नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में महान क्रांतिकारियों की याद में आज मनाया जा रहा है शहीद दिवस। पंजाब तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी शहीद दिवस पर वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। और पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ की ओर से मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीर सपूतों को शहीद दिवस पर उन्हें नमन किया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। वर्ष 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। युवा कार्यालय मंत्रालय ने बताया है कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि विषय पर इस दिवस का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य तथा दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान तथा कर्तव्य भावना का संचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा सदस्यों ने आज महान स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन तीनों बलिदानियों ने अत्यंत शौर्य, अदम्य साहस तथा मातृभूमि के प्रति अटूट देशभक्ति का परिचय दिया। राज्यसभा के सदस्यों ने इन शूरवीर शहीदों के सम्मान में मौन भी रखा। देश भर में शहीद दिवस पर आज महान सपूतों को श्रद्धांजलि देकर याद किया जा रहा है। शहीदी दिवस के अवसर पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद आजम शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को हुसैनीवाला स्मारक तथा खड़कड़ कलां जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हुसैनीवाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि घर घर तक शहीदों की सोच पहुंचाने तथा पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से एंटी करप्शन एक्शन हेल्पलाइन नंबर 9501200200 जारी करते हुए कहा है कि इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से लोग रिश्वत मांगने या लेने की ऑडियो व वीडियो भेज सकते हैं। उन्होंने लोगों से इस नंबर पर सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें ही भेजने की अपील की है। शहीद दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में शहीद भगत सिंह चौक पर जाकर वीर सपूतों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित स्कूली बच्चों को देशभक्ति का नारा लगाकर प्रोत्साहित भी किया। की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता सहित अन्य भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के कल समापन के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सत्र के दौरान 12 बैठकों में 50 घंटे चर्चा हुई तथा 15 अहम विधेयक पारित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार के आरोप में कुल 9 केस दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस तथा विजिलेंस द्वारा की जा रही है। अब चीज़ें आपको पता है कि कभी कभी चीज़ उसका निर्णय हो जाए, तुरंत कोई प्रमाण मिल जाए तो वो जल्दी होता है। कभी कभी वो ऐसा एक अंधेर कोठरी में चला जाता है कि उसमें से ये नहीं पता लगता दोषी कौन है। कानून का एक नियम है कि दोषी छूटे न छूटे अलग बात है, निर्दोष कोई नहीं फंसना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य जबरन या किसी गलत इरादे से धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी लाना है। 127 केस तो रिपोर्टेड है और अब जो रिपोर्टेड नहीं है उसको कहने में जहाज नहीं है। बहुत ऐसी हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार परिवार के, खास करके लड़की के परिवार के लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें से रिपोर्ट करने से बचते भी हैं। किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए, रफा दफा हो जाए, लड़की हमारी घर आ जाए।
उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 127 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज का भाईचारा बिगड़ना नहीं चाहिए, परंतु जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक आवश्यक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 50 वर्ष पहले लोग अपनी जमीन सरकार को विकासात्मक योजनाओं के लिए दान या उपहार में दिया करते थे। उस समय सब कुछ मौखिक रूप से होता था। लिखित में कुछ न होने के कारण उनकी अगली पीढ़ियां अदालत में चली जाती हैं। ऐसे मामलों में राहत के लिए हरियाणा लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2020 लाया गया है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,53,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए तथा कल देश में 1,700 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर 98.75% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का टीका विनिर्माण उद्योग 150 से अधिक देशों को टीके की आपूर्ति करता है। उन्होंने कहा है कि भारत विकसित देशों के अलावा पूरे विश्व के लिए अपने मजबूत टीका विनिर्माण उद्योग की सेवा उपलब्ध कराने को उत्सुक है। केंद्रीय मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिक्रस टीका अनुसंधान तथा विकास केंद्र और टीका सहयोग कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये केंद्र विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने, अनुभव साझा करने तथा जन स्वास्थ्य के लिए टीके के विकास में तेजी लाने की अच्छी पहल है। पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB चंडीगढ़ की ओर से UT गेस्ट हाउस में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान डिजिटल दुनिया में पारंपरिक सूचना चैनल अभी भी प्रासंगिक है तथा मीडिया सरकार के लिए आंख तथा कान है। इस विचार के साथ चंडीगढ़ के पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने वार्तालाप कार्यशाला में पहुंचे वक्ताओं का स्वागत किया। भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से जो बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ज़रूरी है कि लोगों तक वो जानकारी पहुंचे। उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन संबंधित विभागों द्वारा मीडिया के सामने दिया जाता है। उनके सवाल जवाबों का उनसे एक क्वेश्चन आंसर वगैरह सेशन होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है। और मुख्य मकसद ये है कि मीडिया सिर्फ एक सेंट्रल प्लेसेस तक सीमित ना होकर रह जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में समाज को सकारात्मक संदेश देने के लिए वार्तालाप एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो कि मीडिया तथा सरकार के बीच इंटरफेस को बढ़ाता है। इस आयोजन के दौरान चंडीगढ़ पर्यटन विभाग की निदेशक हरगुणजीत कौर ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत विभाग ने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक आइकॉनिक वीक का आयोजन किया तथा अप्रैल में एक फिल्म महोत्सव की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने माध्यम से पर्यटन क्षेत्र के अनूठे पहलों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सूचना प्रसार के लिए डिजिटल माध्यम की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने भी कहा कि वर्तमान डिजिटल दुनिया में पारंपरिक सूचना चैनल अभी भी प्रासंगिक है। निदेशक की ओर से चंडीगढ़ के लिए 20 वर्ष के परिप्रेक्ष्य पर्यटन मास्टर प्लान के बारे में भी जानकारी दी। We have made a plan to revitalize the museums and increase the public engagement with the museum so that जो हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज है चंडीगढ़ की, वो anybody who comes to Chandigarh is first and foremost impressed by its architecture. पंजाब नेशनल बैंक के लीड बैंक मैनेजर हरि सिंह गुमरा ने अपने विचार रखते हुए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा अन्य सरकारी योजनाओं का समर्थन करने के लिए लीड बैंक पद्धति के बारे में जानकारी दी। चितकारा विश्वविद्यालय के डीन तथा प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मीडिया की भूमिका पर अपने विचार रखे। जो प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कैसे लोगों तक जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, उनको लोगों द्वारा अपनाने के लिए ये कोशिशें थी। PIB चंडीगढ़ के महानिदेशक की ओर से अतिथि वक्ताओं को पुस्तकों का गुलदस्ता भी दिया गया। और अब खबरें फटाफट।
भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य 9 दिन पहले कर लिया हासिल। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत ने 400 अरब डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार उसने इसे किया है हासिल। प्रधानमंत्री ने आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए किया याद। सरकार द्वारा चौथा पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है 21 मार्च से 4 अप्रैल तक। पोषण अभियान समग्र रूप से पोषण संबंधी परिणामों में करता है सुधार का प्रयास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के 3 नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को स्वीकृति दे दी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।